So hello guys, today we are going to discuss Darboux theorem, which is from Riemann integral, which is the most important theorem in the Riemann integral. तो सबसे पहले हम statement को देखेंगे and after that we will uh, discuss the proof of that theorem. And this proof is in a very simple way so that you can understand easily and you can write everywhere whatever. अगर मान लेते हैं कि अगर किसी भी एग्जाम में आपको आता है तो आप उसको आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कहता है? ओके, तो स्टेटमेंट कहता है कि लेट ए बी अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल। ओके, तो हियर ए बी इज अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल एंड एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी अ बाउंडेड, ये इट इज अ फंक्शन। ओके, नोटेशन ऑफ फंक्शन एफ ए बी टू आर बी अ बाउंडेड ऑन ए बी। इट मीन्स एफ मान लेते हैं कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए बी पे है डिफाइन, यानी उसका डोमेन ए बी है। ये ए बी जो होता है उसका डोमेन है एंड जो होता है ये आर में जा रहा है। तो भैया एफ कह रहा है कि बाउंडेड है, तो बाउंडेड का डेफिनेशन लगा देंगे यहाँ पे, लेकिन वो फर्दर करेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले थ्योरम के स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है कि अगर कोई ए बी क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है और एफ डिफाइंड है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे आर रियल नंबर में एंड वो बाउंडेड है, फंक्शन भी बाउंडेड है, देन हम लोग को प्रूव करना है फॉर ईच प्री असाइन एप्सिलॉन। इट मींस फॉर एवरी एप्सिलॉन व्हाटएवर यू चूज there exists a delta greater than 0 such that UPF, that is here UPF denotes, here UPF and LPF means what? UPF means upper Riemann sum. It is upper Riemann sum. It means upper Riemann sum and it means lower Riemann sum. LPF means lower Riemann sum. Okay, so UPF is less than upper Riemann integral f of f plus epsilon for all partition p of AB, thus that norm of p is less than equal to delta. तो partition of p, AB का partition क्या है और norm of p क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी तो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर में जो पार्टीशन मीन्स क्या होता है एंड नॉर्म मीन्स क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं, हम बात करते हैं कि ये कोई स्टे ये होता है, मान लेते हैं कि ए बी, अगर मान लेते हैं ये रहा ए बी हम लोग का क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है। मान लेते हैं कि ये ए है और ये बी है, ठीक। तो ए बी है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पार्टीशन मतलब होता है जैसे पी एक पार्टीशन ऐसे लेते हैं कि इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं एन टर्म, एन पार्ट, मतलब एन बार में। जैसे मान लेते हैं इसको कर देते हैं एक्स वन, इसको डिनोट कर देते हैं एक्स टू, इसको डिनोट कर देते हैं एक्स थ्री, इसको एक्स फोर, इसको एक्स फाइव एंड डॉट 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 एक्स एन इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ पी जो होता है ये क्या कहलाएगा, नॉर्म ऑफ पी जो होता है इट इज इक्वल्स टू द मैक्सिमम ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स थ्री माइनस एक्स टू एंड डॉट 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 एक्स एन माइनस वन। ओके, तो इसमें जो मैक्सिमम होता है वही जो होता है नॉर्म ऑफ पी होता है। इट मीन्स नॉर्म ऑफ पी का मतलब हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द मैक्सिमम in the maximum sub interval by which we are dividing the interval AB or we are taking the partition। ओके, मतलब जिसके द्वारा हम पार्टीशन को ले रहे हैं, मतलब वो मैक्सिमम जो सब इंटरवल कितना है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली जो होता है नॉर्म ऑफ कहते हैं, इसको नॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है like, इसको नॉर्म ऑफ पी बोलते हैं, नॉर्म पी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्म पी। और यहाँ पे पी क्या है, पार्टीशन है। जैसे यहाँ पे पार्टीशन की है भैया, अब इसको लिख सकते हैं पार्टीशन की है तो एक्स वन एक्स टू, यहाँ पे ये सॉरी, यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ऐसे डॉट 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 ऐसे पार्टीशन हो सकता है, एक्स एन ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्टीशन हो गया और ये नॉर्म ऑफ पी हो गया, तो यहाँ पे डिस्कस कर लिए, यहाँ पे देख ली। तो यहाँ पे कहता है कि अगर ऐसा क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, फंक्शन जो होता है बाउंडेड है, तो हम लोग को ये प्रूव करके दिखा दीजिए। यहाँ पे पार्टीशन पी जो होता है ये है और यहाँ पे नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग कंसिडर करना है प्रूफ के दौरान, ठीक है। तो ये प्रूफ इसका बहुत इजी है, आप सिंपल वे में किसी एक स्टेटमेंट के प्रूफ को देखने के बाद आप दूसरे स्टेटमेंट को इजीली प्रूव कर सकते हैं। बट इसमें जो होता है
हम लोग कुछ रीमान इंटीग्रल के जो होता है थ्योरम्स का यूज करेंगे, जो डायरेक्टली यूज करेंगे। कुछ लेमा जो दिए गए हैं रीमान इंटीग्रल के, उनका भी डायरेक्टली यूज करेंगे, जो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पढ़ रखी होगी तो फिर वो आप आराम से समझ सकते हो। अगर नहीं पढ़ रखी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में उस थ्योरम्स का भी प्रूफ लाएंगे। तो अभी चलते हैं प्रूफ पे, चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम बात कर रहे हैं प्रूफ पे। तो कहते हैं कि मान लेते हैं सिंस एफ इज अ बाउंडेड ऑन ए बी। एफ क्या है, बोलता है कि एफ बाउंडेड है, चूंकि दिया हुआ है कि एफ बाउंडेड है। एंड बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या है, बाउंडेड फंक्शन का डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं, ये जो होता है कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू रियल नंबर, सो दैट कि एफ एक्स का मोड लेस देन इक्वल टू बी होगा। ये इक्वेशन वन मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब इसको याद रखने की जरूरत है, इक्वेशन वन का यूज हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। और सिंस वी नो दैट इट इज द अपर रीमान इंटीग्रल, तो अपर रीमान इंटीग्रल क्या है, इज द इन्फीमम ऑफ द सेट। ये सेट क्या है, इट इज द नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल, इट इज सेट ऑफ ऑल अपर रीमान सम, अपर आर आई ई एम ए एन, रीमान सम, ठीक है। ये सेट ऑफ ऑल अपर रीमान सम। देन यहाँ पे अगर इन्फीमम है, ये वाला इन्फीमम है भैया इस सेट का, तो हम लोग इन्फीमम के डेफिनेशन से ये पता है कि अपसलन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एप्सिलन एग्जिस्ट करेगा। देयर एग्जिस्ट ऑफ पार्टीशन क्यू, देयर एग्जिस्ट ऑफ पार्टीशन क्यू, यानी कि यहाँ पे जो होता है एप्सिलन के लिए, किसी भी चॉइस ऑफ एप्सिलन के लिए यहाँ पे हम लोग को जो होता है, किसी भी चॉइस ऑफ एप्सिलन के लिए यहाँ पे एक पार्टीशन क्यू ऐसा एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे इसको पार्टीशन क्यू एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, कलर चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हो गया। तो किसी भी, यहाँ पे कहता है कि फॉर एवरी चॉइस ऑफ एप्सिलन, किसी भी चॉइस ऑफ एप्सिलन के लिए हमारे पास एक पार्टीशन की ऐसा मिलेगा, सच दैट कि such that UPF UQF is less than of अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई टू। ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा। मतलब यहाँ पे जो होता है, ये इन्फीमम का डेफिनेशन का जो मतलब हम डायरेक्टली यूज किए हैं, बाकी कुछ नहीं किए। तो बस जो इन्फीमम का डेफिनेशन हम लोग जो होता है रीमान इंटीग्रल में यूज करते हैं, बस उसी का यूज करके किया गया और बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे चूंकि क्यू को इतना मान लेते हैं कि एक्स नॉट एक्स वन डॉट 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 एक्स एन है, एंड डेल्टा जो होता है मान लेते हैं कि एप्सिलॉन बाई फोर बी एंड एन माइनस वन है। डेल्टा मान लेते हैं एप्सिलॉन बाई फोर बी एन माइनस वन, ये बोलता है डेल्टा हम लोग को, ठीक है ना। ये हम लोग को डेल्टा यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ताकि जो होता है हम लोग को इजीली जो होता है सॉल्व करने में, जो हम आगे प्रूव करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो यहाँ पे पी मान लेते हैं कोई अदर पार्टीशन है, पी बी एनी पार्टीशन, अदर पार्टीशन ऑफ यहाँ पे, और मान लेते पी बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट की पार्टीशन जो पी का जो नॉर्म ऑफ पी है विच इज लेस देन ऑफ डेल्टा। लेट करते हैं कि पी जो होता है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि पी भैया पी डैश इक्वल टू पी यूनियन क्यू है। देन पी डैश इज अ रिफाइनमेंट ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ इसका मतलब क्या है कि पी डैश जो होता है रिफाइनमेंट हो जाएगा। यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं यहाँ से कि पी डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी एंड क्यू। तो पी और क्यू का रिफाइनमेंट है पी डैश, ठीक है। देन यहाँ पे रिफाइनमेंट है, तो यहाँ पे पी में कितने नंबर ऑफ जो एडिशनल पॉइंट्स को एडजॉइन किया जाएगा ताकि जो था पी डैश मिलता है, तो यहाँ पे एटमोस्ट एन माइनस वन नंबर ऑफ एडिशनल पॉइंट्स को एडजॉइन करते हैं ताकि जो होता है हम लोग को क्या मिलता है, रिफाइनमेंट पी डैश मिल जाता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहीं पे एक लेमा का यूज करते हैं। ये लेमा जो होता है कहाँ से आता है, रीमान इंटीग्रल में ऑलरेडी हम लोग जो होता है पढ़ रखे हैं। तो यहाँ से हम लोग यू पी एफ माइनस यू पी डैश एफ इज लेस देन इक्वल टू एम माइनस एन, वेयर एम कैपिटल एम इज नथिंग बट सुपरीमम एंड स्मॉल एम इज इनफीमम। पूरे इंटरवल में मतलब फंक्शन का जो इनफीमम जहाँ पे एग्जिस्ट करता है और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है वो है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं फ्रॉम वन से कि फंक्शन जो होता है, हम लोग जानते हैं कि फंक्शन क्या है भाई, बाउंडेड है। तो फंक्शन जब बाउंडेड है तो कोई दिक्कत बोलने जब है ही नहीं कि मतलब हम बोले कि सुप्रीमम भी है, इनफीमम माइनस भी है। तो यहाँ से हम एम माइनस एन निकाल लेंगे, टू भी आ जाएगा।
देन इसको हम लोग जो होता है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सॉरी 4 में पुट करेंगे। इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो पुट करने के बाद यहाँ पे क्या आता है, इक्वेशन इट इज इक्वेशन 4 एंड 4 में पुट कर देंगे, 4 बिकम्स, एंड ये फ्रॉम 3 से हम लोग क्या करते हैं, ये 3 इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो होता है 3 से जो होता है ये एप्सिलॉन बाई 4b इंटू n माइनस 1, ये जो होता है किसका यूज किए हैं, ये जो हम लोग यूज किए हैं ये डेल्टा का यूज किए हैं, ठीक है ना, डेल्टा का यूज इसमें यहाँ से हम लोग किए हैं, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे होता है फिर चूंकि हम लोग को पता है यहाँ से ये इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर 5 इक्वेशन आ जाएगा, एंड हम लोग आफ्टर दैट वी ऑलरेडी नो दैट पीएफ इज अ रिफाइनमेंट ऑफ क्यू, देन बाय थ्योरम वी नो दैट यू पी डैश एफ इज लेस देन इक्वल टू यू क्यू एफ, एंड इसको इक्वेशन नंबर 6 कंसिडर कर लेते, ये जो होता है ये भी हम लोग को रिजल्ट है, जो डायरेक्ट रिजल्ट फ्रॉम ये जो होता है रीमान इंटीग्रल के केस से जो होता है हम लोग डायरेक्टली रिजल्ट का यूज कर लेते हैं, और यहाँ से यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 5, इक्वेशन 6 को 5 में यूज करेंगे तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जो होता है फर्दर ये पाएंगे, और ये वाला ये क्यू एफ आ जाएगा, यू क्यू एफ आ जाएगा पी डैश एफ की जगह पे, एंड ये कहाँ से आएगा, ये भैया आता है इक्वेशन नंबर 2 से, ये इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग का मेंशन है, ठीक है, तो इक्वेशन 2 से ये आता है, और यहाँ से हम लोग को इसलिए जो होता है hence, ये जो होता है हम लोग फाइनल रिजल्ट को मिल जाता है, यानी कि इट इज आवर फाइनल रिजल्ट एंड वी ऑलरेडी वी प्रूव द थ्योरम, ओके, ये हम लोग को यहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन यानी स्टेटमेंट 1 प्रूफ हो गया यहाँ पे, सिमिलर फॉर स्टेटमेंट 2, हम स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं, तो स्टेटमेंट 2 की तरफ सेम है, बस यहाँ पे जो होता है लोअर रीमान सम का यूज किया गया है, यहाँ पे फंक्शन बाउंडेड है तो यहाँ पे जो होता है ये वाला कंडीशन होगा फंक्शन बाउंडेड होने के केस से, और फिर वहाँ पे हम लोग को जानते हैं कि जो ये लोअर रीमान सम जो होता है इट इज अ सुप्रीमम ऑफ द सेट, इसका ये सेट कुछ और नहीं बल्कि जो होता है इट इज अ सेट ऑफ जो होता है, ये सेट क्या है, ये सेट ऑफ लोअर रीमान सम है, एंड फॉर एवरी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन क्यू, सो दैट कि ये ऐसे होल्ड करेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे लेट कर लेते हैं क्यू टाइप का है, एंड यहाँ पे और डेल्टा जो होता है एप्सिलॉन बाई 4b n-1 हम लोग कंसीडर करते हैं, देन हम लोग मानते हैं कि पी कोई अदर पार्टीशन है जो ए बी का है, सच दैट कि जो नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन इक्वल टू डेल्टा है, देन लेट पी डैश इक्वल टू पी यूनियन क्यू। अब पी डैश एक मानते हैं जो पी यूनियन क्यू है, इसका मतलब क्या है, ये कहने का मतलब ही हुआ कि भैया पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ इज रिफाइनमेंट, ये रिफाइनमेंट है, ये आर रिफाइनमेंट ऑफ पी एन क्यू, पी और क्यू का रिफाइनमेंट है, ठीक है ना, तो पी और क्यू का रिफाइनमेंट है, और पी डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ पी, और n-1 एडिशनल पॉइंट्स को एडजॉइंट करने पे ये मिल जाता है, तो यहाँ पे एक लेमा यूज करते हैं जो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो मतलब यूपीएफ के लिए ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सेम वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, तो ये रीमान इंटीग्रल से डायरेक्टली यूज करते हैं, रिजल्ट ये, तो यहाँ पे एम सुप्रीमम को डिनोट करता है, और स्मॉल एम जो होता है इनफिमम को डिनोट करता है, देन यहाँ पे एम इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और स्मॉल एम इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि जो होता है एफ बाउंडेड है, तो एफ बाउंडेड होने का इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा, मान लेते एफ बाउंडेड होने का मतलब है जो एफ एक्स होगा ना, जो एफ एक्स होगा, एफ एक्स का वैल्यू जो होता है ये लेस देन इक्वल टू बी होगा, तो यहाँ से अगर हम लोग इनक्वालिटी को तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, दिस इज आवर result after breaking the inequality, so यहाँ माइनस बी इज इनफीमम एंड बी इज सुप्रीमम, तो ये जो था हम लोग का 2b आ जाएगा, देन इक्वेशन 4 बिकम्स, ये इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा, यहाँ से ये रिजल्ट हम लोग फिर से डाल देंगे, और यहाँ से डालने के बाद हम लोग का ये रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पी एफ इज अ रिफाइनमेंट ऑफ क्यू, क्योंकि हम लोग को पता है क्योंकि यहाँ पे पी डैश एफ जो होता है माने हुए हैं पी यूनियन क्यू है, तो पी डैश ऑल्सो रिफाइनमेंट है क्यू का, तो यहाँ से एक थ्योरम आता है जो ये डायरेक्टली रिजल्ट यूज किए हम लोग, ये भी रिजल्ट ही है जो हम लोग यूज किए, ये रिजल्ट का यूज करने के बाद हम लोग जो होता है इक्वेशन 6 का रिजल्ट को हम यूज कर देंगे 5 में, एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द आवर फाइनल रिजल्ट, ठीक है, ये कहाँ से आया, ये वाला हम लोग इक्वेशन नंबर 2 से लाए हैं, इक्वेशन 2 से आया, ये इक्वेशन 2 हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, इट इज द इक्वेशन नंबर 2, ये हम लोग को हाईलाइट करने की जरूरत है यहाँ पे,
इक्वेशन 2। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो होता है दोनों स्टेटमेंट जो होता है डेरबॉक्स थ्योरम का वो प्रूफ होता है। तो चलिए, ये रहा हम लोग का फाइनल प्रूफ ऑफ द थ्योरम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।